स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड कंटिन्यू किया है और इसमें से पिछले 4 या 5 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका तक डिस्कस कर दिया था। टुडे हम लोग रिवाइज करेंगे कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका को एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में अगर देखो ना तो एशिया के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एशिया। ठीक है, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट continent after Asia. Asia is the largest continent of the world, and after Asia, Africa is the second largest continent of the world. As we know, अफ्रीका को डिफरेंट नेम से जाना जाता है बिकॉज वहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। इस वजह से उसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है एंड एनी अदर्स नेम से डार्क कॉन्टिनेंट, अनएजुकेटेड कॉन्टिनेंट, या कहीं कहीं पर तो उसे कैपिटल ऑफ डिसीज के नाम से भी पढ़ा जाता है क्योंकि बहुत ढेर सारी डिसीज लाइक एड्स वगैरह की ओरिजिन अफ्रीका से हुई है एंड आफ्टर इट हैज बिकम ग्लोबलाइज्ड डिसीज। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट के या वेरी बैकवर्ड कॉन्टिनेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है। बट व्हेन अफ्रीका वाज कम टू नोन बाय द यूरोपियन पीपल्स बिकॉज अफ्रीका एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के पास एक वास्ट लैंड है एज वेल एज बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर मिनरल्स भी हैं। तो यहाँ पर लैंड रिसोर्स एंड मिनरल रिसोर्स बहुत ज्यादा अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। लैंड रिसोर्स एंड मिनरल रिसोर्स आर इन वेरी लार्ज अमाउंट इन अफ्रीका। इस वजह से जैसे ये कॉन्टिनेंट यूरोपियन कंट्रीज के नोन में आया, यूरोपियन कंट्रीज के जानकारी में आया, एज वेल एज अफ्रीका कॉन्टिनेंट कम इन द नोन ऑफ यूरोपियन पीपल, देन डिफरेंट पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, लाइक पुर्तगाल, लाइक बेल्जियम, लाइक इंग्लैंड, लाइक फ्रांस, लाइक जर्मनी, ये सब अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हुए बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द लार्ज लैंड एरिया एंड मिनरल नेचुरल रिसोर्स। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है why did different European powers attract towards Africa? This is very important question that why did different European powerful country या powerful powers attract towards Africa? So it's very short answer that different powerful country of Europe attract towards Africa because of the vast land and mineral resource. These were the two main reasons that different powerful country of Europe attract towards the Africa. बच्चों हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अफ्रीका, इसके बाद पढ़ेंगे कि बर्लिन ऑफ, अब जब सारे पावरफुल कंट्रीज, ऑल द पावरफुल कंट्रीज अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हुए तो एक टेंशन क्रिएट हो गई बिकॉज हर पावरफुल कंट्री, एवरी पावरफुल कंट्री ऑफ यूरोप, एवरी पावरफुल कंट्री ऑफ यूरोप ज्यादा से ज्यादा एरिया एंड बेस्ट एरिया कैप्चर करना चाहता था as their colony. That's why the region tension has been created among the different powerful countries of the Europe. But जब टेंशन क्रिएट हो गई तो सिचुएशन ऑफ वार हैज बीन आल्सो क्रिएटेड among the different powerful country of the Europe to settle down these problems
एंड पीसफुल डिवीजन ऑफ अफ्रीका के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मीटिंग बर्लिन विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ द जर्मनी में ऑर्गेनाइज की गई। तो दिस इज आल्सो अ कैपिटल सिटी। तो हम आगे पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अफ्रीका and Berlin meetings and Congress of Berlin 1885. This is important. Division of Africa and Congress of Berlin 1885. इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में पढ़ाया कि जब अफ्रीका और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दुनिया के यूरोप के कंट्रीज के नॉलेज में आया, तो यूरोप के पावरफुल कंट्रीज इस कंट्री को इस कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए सारे पावरफुल कंट्रीज अफ्रीका में कूद पड़े, जिसकी वजह से उनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गई। और अमंग ऑल द कंट्री पावरफुल कंट्री ऑफ यूरोप टेंशन हैज बीन क्रिएटेड टू सेटल डाउन दिस टेंशन एंड पीसफुल डिवीजन के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई बर्लिन में, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी इन 1885। 1885 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई बर्लिन में। बर्लिन इज द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। जर्मनी में किसके अमंग में ये मीटिंग हुई? पावरफुल कंट्री ऑफ यूरोप, क्योंकि वो अफ्रीका को डिवाइड करना चाहते थे। तो उसी डिवीजन के पर्पज से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई कि किस टाइप से इसका डिवीजन किया जाए एंड विच एरिया, कौन से एरिया को कौन सा कंट्री कैप्चर करे। इस बात का डिसीजन लेने के लिए, इस बात को डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसे हम लोग कांग्रेस ऑफ बर्लिन के नाम से जानते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज कांग्रेस ऑफ बर्लिन। तो कांग्रेस ऑफ बर्लिन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1885 एंड इट्स मेन पर्पस, इट वाज मीटिंग एंड इट्स मेन पर्पस वाज पीसफुल डिवीजन ऑफ अफ्रीका। पीसफुल डिवीजन ऑफ अफ्रीका। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि कांग्रेस के बर्लिन में और डिफरेंट कंट्रीज के बीच में अफ्रीका का डिवीजन किया गया और ये एक कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट था। इसी वजह से क्वेश्चन आया करता है, व्हाई डिड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका हैज स्टेट बाउंड्री। तो स्टेट बाउंड्री होने के मेन रीजन है, मोस्टली कंट्री अफ्रीका के स्टेट बाउंड्री रखते हैं, उनकी बाउंड्री जो है वो स्टेट है। क्यों बाउंड्री स्टेट है? क्योंकि वो डिवीजन एक रिजल्ट, वो कंट्री का फॉर्मेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिवीजन का रिजल्ट है। दैट वाज द रीजन मोस्ट ऑफ द, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज स्ट्रेट बाउंड्री, स्ट्रेट boundary. This is important that why did most of the country of Africa has state boundary. तो द मोस्ट ऑफ कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज स्टेट बाउंड्री बिकॉज जो अफ्रीका के कंट्री का फॉर्मेशन हुआ है, वो कंट्री के फॉर्मेशन के पहले वो कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ और जो कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ वो बर्लिन मीटिंग के कॉन्टैक्ट के बेस पर डिसाइड किया गया। इस वजह से अफ्रीका का पीसफुल डिवीजन किया गया और पीसफुल डिवीजन स्टेट बाउंड्री के थ्रू किया गया बिकॉज वहां पर कोई नेचुरल बाउंड्री पहले से नहीं प्रेजेंट थी। उन्हीं बाउंड्रीज को, उन्हीं पीसफुल डिवीजन पे एक स्टेट लाइन के थ्रू डिवीजन किया गया among the different countries of the Europe and according to that country were formed in Africa. This is the main reason that most of the country of Africa has state boundary. ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि अफ्रीका के कोलोनाइजेशन में सबसे ज्यादा मदद उनको कौन किया। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका में हम लोगों ने पढ़ा था, कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोपियन स्पेशली ब्रिटिश was not able to conquer America because of its powerful army, but it get very much help from a virus that's name was smallpox.
बेसिकली हम स्टार्ट में कहना चाहें कि अमेरिका को इजिली इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी बना लिया था। अमेरिका वाज कैप्चर्ड वेरी इजिली बाय द इंग्लैंड बिकॉज of not only the superpower of army but also help of the smallpox virus। smallpox वायरस के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि स्मॉलपॉक्स के वायरस ने बहुत ज्यादा मदद किया, बहुत हेल्प किया इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो वैसे बच्चों कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका की जब हम बातें करते हैं, कोलोनलाइजेशन ऑफ अफ्रीका की बातें करते हैं, तो यहाँ पर भी एक वायरस था जिसका नाम था रिंडरपेस्ट वायरस के बारे में हम बातें करते हैं कि रिंडरपेस्ट वायरस आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द यूरोपियन इन कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। और कैसे हेल्पफुल हुआ इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो हम बता दें कि बच्चों की जब अफ्रीका यूरोपियन कंट्रीज के नोन में आया, यूरोपियन कंट्रीज के नॉलेज में आया, तो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज अपनी आर्मी वहां पर भेज करके और ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। वो जब ज्यादा कोशिश कर रहे थे तो उसी समय इटली विच इज अ पावरफुल कंट्री ऑफ यूरोप, इसने भी अपने आर्मी भेजी और इनकी जो आर्मी थी वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इरिटिया विच इज अ ईस्टर्न कंट्री एंड ईस्ट बाउंड्री अप्रॉक्सिमेट टू द रेड सी। ठीक है, तो इट इज ईस्टर्न कंट्री, अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट का एक कंट्री है जिसका नाम इरिटिया है। वहां पर Italian soldiers present थे। Italian soldiers were also appointed in the Eritrea and they were fighting to colonization this area under the Italy. To feed these soldiers some animals. To feed these soldiers, तो I am telling you that कहाँ के soldiers थे? Italian soldiers थे। कहाँ के? Italian soldiers थे। और कहाँ पर पोस्टिंग थी इनकी? पोस्टिंग इन लोगों की कहाँ पर थी? पोस्टिंग इन लोगों की इरिटिया नाम के एक ईस्टर्न कंट्री में थी। इरिटिया नाम के एक ईस्टर्न कंट्री, इरिटिया जो कि अफ्रीका का एक ईस्टर्न कंट्री है, वहां पर पोस्टिंग थी। तो उनको फीडअप कराने के लिए कुछ एनिमल्स एक्सपोर्ट किए गए। वो एनिमल्स एक्सपोर्ट किए गए यूरोप से, यूरोप और एशिया से। तो उन एनिमल्स में सम एनिमल्स वेयर इन्फेक्टेड बाय रिंडरपेस्ट वायरस। तो रिंडरपेस्ट एक वायरस, रिंडरपेस्ट एक बेटा बीमारी है। और किस चीज की बीमारी है? एनिमल्स की बीमारी है। एनिमल्स की बीमारी है क्योंकि ये वैसे ही खतरनाक है जैसे उस समय मैन के लिए प्लेग बीमारी थी। तो रिंडरपेस्ट इसे कैटल प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। कैटल प्लेग के नाम से भी इसे जाना, GUE कैटल प्लेग के नाम से भी इसे जाना जाता है। कैटल प्लेग के नाम से इसे जाना जाता है। तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जिसे हम कैटल प्लेग के नाम से जानते हैं। प्लेग एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी थी जो कि 1920 के अप्रॉक्स इंडिया में बहुत ज्यादा खतरनाक रूप से फैली थी। एंड हम लोग जानते हैं कि 1885 में वैसे कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी। और कांग्रेस की जो पहली मीटिंग थी, कांग्रेस का फॉर्मेशन दिसंबर 1885 में किया गया था। और इसकी पहली मीटिंग पुणे में होनी थी, बट पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ था। उस प्लेग की बीमारी, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज थी, तो इस प्लेग की बीमारी के डर की वजह से मोस्ट ऑफ कांग्रेस मेंबर्स, फाउंडर मेंबर्स वर नॉट एग्री to be associated या to be gathered in Pune. That's why meeting of Congress was transferred from Pune to Mumbai. मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई थी और तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज में ऑर्गेनाइज की गई थी। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा था कि प्लेग एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। प्लेग एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है जो कि पहले 18th और 19th सेंचुरी में इसने पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खतरनाक रूप से अपना खतरनाक रूप दिखाया था। एंड उसी तरीके से रिंडरपेस्ट एनिमल्स की बहुत एक खतरनाक बीमारी है, एक डेंजरस बीमारी है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं। रिंडरपेस्ट को हम लोग कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि रिंडरपेस्ट इज आल्सो वेरी डेंजरस डिसीज फॉर द एनिमल्स।
तो मैं आपको बता रहा था कि बेटा कैसे ये रिंडरपेस्ट वायरस अफ्रीका पहुंचा। तो आई वाज टेलिंग टू यू दैट सम soldiers of the Italy, some Italian soldiers were posted in Eritrea, which is eastern country of the Europe, and to feed these soldiers, some animals were exported from the Africa, from the यूरोप टू अफ्रीका। कहां पर भेजे गए? यूरोप टू अफ्रीका भेजे गए। और इन्हीं एनिमल्स में सम एनिमल्स इन्फेक्टेड थे, क्योंकि उस समय मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि बेटा उस समय डायरेक्ट एनिमल्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वजह से हम मीट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इस वजह से लाइव एनिमल्स ही एक्सपोर्ट किए जाते थे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो एनिमल्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एंड सम ऑफ दोज एनिमल्स वर इन्फेक्टेड फ्रॉम द रिंडरपेस्ट वायरस। ठीक है, तो यही जो अफ्रीका, जो यूरोप से अफ्रीका एनिमल्स एक्सपोर्ट किए गए, इन्हीं में से some animals were infected from rinderpest virus, and in this way rinderpest virus reached in Africa, and it spread very fast in Africa, all over the Africa, just like as a fire of forest spread very fast, and same like rinderpest virus is spread very fast in all over the Africa, and has infected a large number of animals. As we know that at that time, so the economy as well as war power and transportation of a country was dependent on animals, and when animals were infected, then their war powers as well as their economy and transportation systems has become paralyzed. तो जब अफ्रीका में ये बहुत तेजी से ये वायरस फैला, रिंडरपेस्ट का वायरस एक महामारी के रूप में अफ्रीका में फैला, तो रिजल्ट क्या था बच्चों कि अफ्रीका के 90% 1892 के अप्रॉक्स 1890 और 92 के अप्रॉक्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 90% एनिमल्स were killed by the rinderpest virus. 90% of animals of Africa were killed by the rinderpest virus, and that's why the African peoples, जैसा कि हम लोग बार बार बता चुके हैं कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी थी उस समय, इकोनॉमी ऑफ कंट्री as well as transportation of the country and war field, military powers, war power of country were dependent on animals. जब 90% एनिमल्स ऑफ अफ्रीका वर किल्ड, तो अफ्रीका के लोगों की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, एंड उनका ट्रांसपोर्टेशन पैरालाइज्ड हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन पैरालाइज्ड हो गया, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, एंड उनकी वार पावर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। दैट्स व्हाई they could not strongly face to the European army, and they were easily captured by the European and Africa was colonized by the European powerful country. तो इस तरीके से मैं बातें कर रहा था रिंडरपेस्ट वायरस की। तो रिंडरपेस्ट वायरस ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द यूरोपियन पीपल के लिए टू कैप्चर द अफ्रीका, क्योंकि रिंडरपेस्ट वायरस ने अफ्रीका के 90% एनिमल्स को मार दिया था। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यूरोपियन पीपल को सपोर्ट में, यूरोपियन पीपल को फेस नहीं कर पाए, यूरोपियन पीपल को वार फील्ड में चैलेंज नहीं कर पाए, एंड इजीली वे कैप्चर कर लिए गए यूरोपियन पीपल के, और इस तरीके से इंटायर अफ्रीका come under the European powerful countries, and it was divided among the different European powerful countries, and this process is known as a colonization of Africa.
तो कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका में, कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका को यूरोपियन पावर ने न केवल अपनी आर्मी के पावर सुपरमेसी के दम पर कैप्चर किया, बट इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था रिंडरपेस्ट वायरस का। रिंडरपेस्ट वायरस की मदद से उन्होंने अफ्रीका के रिंडरपेस्ट के वायरस की वजह से अफ्रीका के एनिमल्स मारे गए। इस वजह से उनकी जो वार फील्ड पावर थी वो रिड्यूस हो गई एंड अफ्रीका इजीली became the colony of the different European powerful country and it was divided among the different powerful country of Europe। बच्चों आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप लोग को पहले इसे कंप्लीट कीजिए।